नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड के सुनहरे किस्सों की इस नई कड़ी में। आज हम आपको ले चलेंगे साल 1971 के उस दौर में जब पूरे बॉलीवुड पर सिर्फ एक ही नाम का जादू छाया हुआ था, राजेश खन्ना। हर फिल्म सुपरहिट होती थी, हर मुस्कान पर लाखों लोग फिदा हो जाते थे और उनके हर डायलॉग पर सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठते थे। लेकिन कहते हैं ना कि हर दौर बदलता है और हर सितारे की चमक के पीछे कहीं ना कहीं एक नया सूरज उगने की तैयारी करता रहता है। उस समय जब राजेश खन्ना अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे, उन्होंने एक दिन अपने असिस्टेंट से मुस्कुराते हुए कहा था, अब ये लड़का मुझे रिप्लेस करेगा। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन थे। आज इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की जगह धीरे धीरे अमिताभ बच्चन ने ली, कैसे रोमांस के उस सुनहरे युग के बाद शुरू हुआ था एंग्री यंग मैन का दौर, और कैसे एक सुपरस्टार ने खुद अपने उत्तराधिकारी को पहचान लिया था। ये कहानी सिर्फ दो सितारों की नहीं बल्कि बॉलीवुड के बदलते दौर की है, जहां एक चमकती हुई रोशनी ने दूसरी रोशनी को जन्म दिया। तो आइए शुरू करते हैं ये सुनहरी दास्तान, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन, दो युग दो सितारे एक अमर कहानी। साल था 1971 जब बॉलीवुड में सिर्फ एक ही नाम छाया हुआ था, राजेश खन्ना। वो दौर था जब हर फिल्म उनके नाम से चलती थी, लड़कियां उनके फोटो पर लिपस्टिक से किस करती थी और उनके घर आशीर्वाद के बाहर दिन रात भीड़ लगी रहती थी। इसी दौरान निर्देशक हरिकेश मुखर्जी अपनी नई फिल्म आनंद बना रहे थे, जो एक ऐसे इंसान की कहानी थी जो मौत के करीब होते हुए भी जिंदगी को मुस्कुरा कर जीता है। देखिए, आनंद के किरदार के लिए मुखर्जी को कोई और नहीं बल्कि राजेश खन्ना ही सही लगे, क्योंकि उनके चेहरे की मुस्कान में ही जिंदगी थी। लेकिन फिल्म में एक और किरदार था, गंभीर सोचने वाला डॉक्टर भास्कर बनर्जी, जिसके लिए एक और नए चेहरे को चुना गया, अमिताभ बच्चन। उस वक्त तक अमिताभ 7 से 8 फ्लॉप फिल्म दे चुके थे, कोई उन्हें हीरो मानने को तैयार नहीं था। लेकिन आनंद की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना ने अमिताभ के अभिनय में कुछ अलग देखा। वो अक्सर उन्हें बच्चन साहब कहकर बुलाते थे और कई बार सीन के बाद उनके साथ अभिनय पर चर्चा करते थे। देखिए, एक दिन सेट पर राजेश खन्ना ने अपने असिस्टेंट से मुस्कुराते हुए कहा कि ये लंबा लड़का बहुत खतरनाक है, एक दिन ये मुझे रिप्लेस करेगा। उस समय किसी ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन राजेश खन्ना के शब्द सच्चे साबित हुए। जी हाँ, आनंद रिलीज हुई और सुपरहिट रही। राजेश खन्ना का अभिनय दिलों में बस गया, लेकिन साथ ही अमिताभ बच्चन की गहरी आवाज और गंभीर अभिनय ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया। कुछ साल बाद जंजीर आई और अमिताभ बच्चन बन गए एंग्री यंग मैन। एक नया चेहरा, एक नया दौर, एक नया युग। देखिए, राजेश खन्ना का रोमांटिक युग ढल रहा था, लेकिन उन्होंने कभी इस बदलाव को नफरत से नहीं देखा। एक इंटरव्यू में उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि मैं खुश हूं कि जिसने मुझे पीछे छोड़ा वो अमिताभ बच्चन जैसा एक सच्चा कलाकार है। यही बड़प्पन राजेश खन्ना को सच्चा सुपरस्टार बनाता है, क्योंकि सच्चा सितारा वो नहीं जो अकेले चमके, बल्कि वो होता है जो दूसरे को रोशन होते हुए देख सके। मैं थी स्नेहा शर्मा और आप लगातार देख रहे हैं खोजी न्यूज़। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते हुए ज़रूर जाइएगा, और आगे भी आप ऐसे ही किस्से सुनना चाहते हैं इसके लिए भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।